Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा हो तो हमने सीडीपी का मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है। फर्स्ट सेशन मैंने ले रखा है, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं एंड आज हम करेंगे क्लास सेकेंड मॉक टेस्ट है, सीडीपी का मॉक टेस्ट है क्लास सेकेंड। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं एंड आई होप कि आपको आज का सेशन भी पसंद आएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ टीचर टू कीप इन माइंड while रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब किस टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन? टॉपिक पूछा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और क्या पूछा है? नॉट टू बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, टीचर से, शिक्षक से आशा नहीं की जा सकती। क्या? एबिलिटी ग्रुपिंग, एडजस्टिंग द करिकुलम, लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी और एडजस्टिंग द मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो देखो, नॉट टू बी एक्सपेक्टेड मतलब टीचर से कोई आशा नहीं की जा सकती। किस चीज की? लीविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडी मतलब उनको स्वाध्याय के लिए, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, ये सही बात नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, when both chronological and mental age of पूनम is 9 years। मतलब कि पूनम की क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दोनों ही 9 years बताई है। हर इंटेलिजेंस कैटेगरी में बी कंसीडर्ड एज, तो उसका आईक्यू बताना है। उसका जो आईक्यू लेवल है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा वो बताना है। तो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज डिवाइड बाय अपॉन में आएगा क्रोनोलॉजिकल एज। ओके, तो एंड इनटू 100 ये होता है आईक्यू का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज दोनों ही 9 years दिया है। तो क्या हो जाएगा? देखो मेंटल एज भी 9 है एंड क्रोनोलॉजिकल एज भी 9 दे रखा है, इनटू में 100 आ जाएगा। ओके, इनटू में 100 आ जाएगा। तो 9 और 9 तो कट हो गया, क्या बच गया? 100। तो उसका आईक्यू क्या आ गया? आईक्यू आया 100। ओके, आईक्यू आ गया उसका कितना? 100। तो ये कौन से कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा वो बताना है। तो वो कैटेगरी होगी एवरेज। ओके, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटिज्म। जो ये ऑटिज्म होता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण होते हैं वो बताना है आपको। ऑटिज्म मतलब स्वलीनता, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? पुअर सोशलाइजेशन मतलब जो सामाजिक व्यवहार होता है वो उनका बहुत ही कमजोर होता है। स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है। पुअर कम्युनिकेशन, वो प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, कमजोर संप्रेषण होता है। ऑल ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे ही पॉइंट्स जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट वन, द प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी क्वांटिटेटिवली शुड बी टर्म्ड एज। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। जो मात्रात्मक है, मात्रात्मक मतलब ये बताना है मात्रात्मक क्या हो सकता है। मात्रात्मक होता है क्या? ग्रोथ। ग्रोथ को ही मात्रा में हम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, टर्म डैश कर सकते हैं, टर्म कर सकते हैं, यूनिट में निकाल सकते हैं। ओके, किसको? ग्रोथ में। ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट वन, फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एट adolescent stage parents and teacher can do the following। विच वन मतलब इसमें से कौन से पॉइंट है जो पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा अपनाए जा सकते हैं ताकि बच्चों की प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके एडोलसेंट स्टेज में? क्या होगा? रेंडरिंग प्रॉपर जेंडर एजुकेशन, प्रोवाइडिंग सुटेबल एनवायरमेंट, अरेंजिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इफ रिक्वायर्ड। अगर जरूरत है तो, अगर आवश्यकता हो तो गाइडेंस और काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर सूटेबल एनवायरनमेंट दिया जाए, जेंडर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, सिखाया जाए, ज्ञान दिया जाए। तो ये सारे ही पॉइंट्स तो करेक्ट है ना। तो
तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट वन, डैश इज द इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन one's own perspective and others perspective in early childhood। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरों के नजरिए और खुद के नजरिए में, मतलब बोलते हैं ना फर्क निकालना, नहीं समझ पाते हैं, दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाते, खुद के नजरिया को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वो कौन सा बताया जाएगा, कौन सा स्टेज, कौन सा होता है टर्म, सेंट्रिज्म होता है, ईगो सेंट्रिज्म, एनिमिज्म, या नन ऑफ द अबव। तो देखो नन ऑफ द अबव तो है नहीं, ईगो सेंट्रिज्म होता है ना, आत्म केंद्रित, खुद का ही पर्सपेक्टिव समझता है। इस टर्म, इस कंसेप्ट में, इस स्टेज में आके बच्चा खुद का ही पर्सपेक्टिव देख पाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when someone fails repeatedly to overcome weaknesses and achieve some mastery or simply places excessive emphasis on some particular inferiority। ये जो स्टेटमेंट है, देखो स्टेटमेंट बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट बहुत आते हैं और ये क्वेश्चन तो पूछा गया हुआ है, ये तो आप है ना मार्क कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टर्म है ना बहुत पूछे जाते हैं, रीट में, सीटेट में टर्म बहुत आते हैं, तो ये सब आपको याद रखने हैं। ओके, ये फैक्ट बेस्ड होते हैं ना, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या उपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ये किसने कहा है, ये सिंपल कहा है ये एल्फ्रेड एडलर ने। ओके, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली एफिशिएंट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच ऑन विच बेंडुरा एंड वॉल्टर्स फोकस्ड इज। मतलब ये पूछ रहे हैं अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बेंडुरा तथा वॉल्टर ने बल दिया है, वो है कौन सी है। से आपको अगर बेंडुरा की थ्योरी याद हो ना, क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इमिटेशन, इन सब पे है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, एज पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ टीचर। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, है ना, नॉट पूछा है, टीचर का रोल नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बताना है। कंप्लीट एंटायर करिकुलम विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, teacher shall engage himself or herself in private tuition, maintain regularity and punctuality in attending school, assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instruction। तो देखो कंप्लीट करना करिकुलम, सारे करिकुलम को स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट करना, ये तो सही बात है। ओके, नेक्स्ट है टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन प्राइवेट ट्यूशन, ये बात गलत है। जो भी आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी टीचर होगा ना वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता, ठीक है, तो ये नॉट में आएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू फ्रेड्स रिकमेंडेड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सेटिस्फाई हिज फंडामेंटल अर्जिस। फंडामेंटल अर्जिस किस में आएंगे, इमीडिएटली एंड रिफ्लेक्सिवली एज दे अरोज, विदाउट रिग्रेट टू रूल्स, द रियलिटी ऑफ लाइफ और मॉरल ऑफ एनी काइंड। अब फंडामेंटल अर्जिस जो एकदम से आते हैं वो कौन से में माने जाएंगे, कौन सा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है, सुपर ईगो है, बोथ ईगो एंड सुपर ईगो है, ईद है या ईगो है, तो कौन सा आएगा, दैट इज ईद, ये ईद माना जाता है, ईद। ओके, ऑप्शन सी। ये सारे टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। ओके, अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया तो आप प्लीज देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, सभी सीरियल वाइज टॉपिक्स मैंने करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following technique the child earns objects which they can exchange for desirable items, services or privileges।
तो देखो फ्रेंड्स, एक तो पहले ये बात आप मार्क कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेडली आया हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, ये बहुत बार पूछा जाता है। ओके, एक्सचेंज फॉर डिजायरेबल आइटम्स, तो इसको कहा जाता है टोकन इकोनॉमी। और ये कंसेप्ट किसने दिया है, ये भी आप ध्यान कर लो, ये कंसेप्ट दिया है बीएफ स्किनर ने। ओके, ये भी आप मार्क कर लो, लिख लो, ये पूछा जाता है, ये कंसेप्ट दिया है बीएफ स्किनर ने। ओके, ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। ओके, किसने दिया है ये कंसेप्ट, ये टर्म किसने दिया है, ये टर्म दिया है बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पता लग गया ना, इसका आंसर है ऑप्शन ए, टोकन इकोनॉमी कहा जाता है इसको। ओके, नेक्स्ट वन, students encountered many conflicting situations during their adjustment process. ओके, तो देखो एक सिचुएशन बताई है, बहुत बार ऐसे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाते हैं जहाँ पे बच्चों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये कौन सा, ये एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, अ स्टूडेंट वांट्स टू एडमिट हिज मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ टीचर। एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो टीचर के सामने अपनी मिस्टेक एडमिट करना चाहता है। ओके, वो मानता है कि उसे मिस्टेक हुई है, वो टीचर के आगे बताना चाहता है, बट एट द सेम टाइम ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड बाय टीचर। साथ में ही उसको क्या डर भी लग रहा है कि कहीं टीचर मुझे पनिशमेंट ना दे दे। तो ये कौन सी सिचुएशन होगी, बताओ क्या होगा ये। हम्म, क्या होगा ये, एक साइड तो वो क्या कर रहा है, एक साइड तो वो अपनी गलती मान रहा है ना, दैट इज अप्रोच हुआ, ठीक है। एक साइड तो पॉजिटिव सिचुएशन है कि उसको देखो अपनी गलती समझ में आ गई है, वो कन्फेस करना चाहता है, एडमिट कर रहा है उस बात को, मान रहा है। सेम वे नेक्स्ट सिचुएशन में वो अवॉइड भी होना चाह रहा है, देखो अवॉइडेंस, ये एक नेगेटिव सिचुएशन आ गया, दैट इज उसको डर भी है कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए, तो ये क्या हो गया, अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ गया ना। ओके, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट वन, a 5 years old child has a general lack of responsiveness to others, serious deficiency in communication, and unusual repetitive behavior. Such characteristics are sign of, मतलब कि एक 5 साल का बच्चा है जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, उसका कम्युनिकेशन बहुत ही खराब है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार दोहराता है। तो ये क्या है, ये लक्षण होते हैं ऑटिज्म के। ओके, ऑटिज्म के क्या होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑटिज्म के लक्षण होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से, होगा इन्फेंटाइल ऑटिज्म। ओके, सेशो स्वलिनता। Next question, a behavior pattern involving self-starvation that often arises in adolescence and especially prevalent among girls is known as, एक है ना बिहेवियर पैटर्न होता है, ठीक है, ज्यादातर लड़कियों में माना जाता है, जिसमें सेल्फ स्टारवेशन, मतलब कि खुद का सोचते हैं बहुत ज्यादा कि कहीं मैं बहुत ज्यादा मोटी तो नहीं हो गई, ठीक है, फिगर स्ट्रक्चर सही है कि नहीं, बहुत ज्यादा मतलब भूखे रहते हैं, डाइट प्लान करते हैं, ये सब कुछ होता है। तो ये क्या माना जाता है, क्या है इसका नाम, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, ये है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इंक्लूड किया, ये पूछते हैं। ओके, आज के सारे ही क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट वन, इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर थ्योरी देखी होगी तो इजीली आप बहुत ही आसानी से आंसर बता सकते हो। इनसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, थॉर्नडाइक ने, नहीं, गार्डनर ने, नहीं, हॉल एंड टॉलमैन ने, नहीं, किसने दिए, दिए कॉलर एंड कोफका, याद हो तो आपको, मैंने ये थ्योरी करवाई हुई है, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके,
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चंस मैं लेकर आई थी। आज की थी हमारी क्लास सेकंड। अगर आपने प्रीवियस सेशन अभी तक नहीं देखा है, जो कि क्लास फर्स्ट थी हमारी, सीडीपी मॉक टेस्ट था, एंड क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिएगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन थे उसमें भी। क्लास सेकंड आज की थी, एंड आई होप कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।